सोचिए कि आपकी रोजमर्रा की चीजें, जो जगहें आपको बिल्कुल नॉर्मल लगती हैं, वो अपने अंदर कुछ गहरे काले राज छुपाए हो सकती हैं। आज हम ऐसी ही कुछ कहानियों के पीछे की सच्चाई को समझने की कोशिश करेंगे। तो सवाल ये है कि क्या कोई चीज सच में श्रापित हो सकती है? क्या किसी कमरे में किसी दर्दनाक हादसे की यादें बस सकती हैं? ये वो सवाल हैं जो हमारे अंदर एक सिहरन पैदा कर देते हैं, और आज हम इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने वाले हैं। चलिए, इन्हीं सवालों की तह तक चलते हैं। आज हम दो ऐसे अलग अलग केस देखेंगे जो हमें ये समझने में मदद करेंगे कि क्या बेजान चीजों में भी जान हो सकती है। तो हमारा पहला केस है एक पुराने आईने के बारे में। एक ऐसा आईना जो सिर्फ चेहरा नहीं दिखाता, बल्कि उससे कई ज्यादा कुछ और ही दिखाता है। तो कहानी शुरू होती है नेहा से, जिसे ना पुरानी चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक है। अब वो एक दुकान में जाती है और उसे काले फ्रेम वाला बड़ा ही अजीब सा आईना मिलता है। दुकानदार उसे साफ साफ कहता है, इसे मत खरीदो, ये अच्छा नहीं है। लेकिन नेहा वो उसकी चेतावनी को अनसुना कर देती है। शायद वही करती है जो हम में से ज्यादातर लोग करते है ना। और यहाँ से ना डर धीरे धीरे बढ़ना शुरू होता है। पहली रात परछाई बस 1 सेकंड देर से हिलती है। बहुत छोटी सी बात है, वहम समझकर टाला जा सकता है, लेकिन अगले दिन परछाई अपने आप मुस्कुरा देती है। और फिर असली खौफ शुरू होता है रात के 3 बजे, जब आईने में एक जली हुई लड़की दिखती है। और कहानी का अंत, नेहा खुद उसी आईने में कैद हो जाती है। ये वो पल था, कहानी का सबसे अहम मोड़, जब आईने में उसकी परछाई ने उसकी नकल करना बंद कर दिया और खुद से मुस्कुराई। बस उसी पल वहम यकीन में बदल गया कि आईने के अंदर कोई और है, जिसकी अपनी एक पहचान है। और उस रात ठीक 3:30 बजे जब आईना अपने आप चमकने लगा, नेहा को उसके अंदर की असली हकीकत दिखी। एक जली हुई लड़की जो उससे एक बहुत ही डरावनी मांग कर रही थी, मुझे बाहर आने दे। और फिर वही हुआ जिसका नेहा को डर था। आईने के अंदर की वो चीज बाहर आ गई और उसने नेहा को धक्का देकर आईने के अंदर ही कैद कर दिया और खुद उसकी जगह ले ली। सोचिए कितनी भयानक अदला बदली। कहानी का अंत तो और भी ज्यादा डरावना है। नेहा का भेस लेकर वो चीज उस आईने को वापस उसी दुकान पर रखाती है और दुकानदार की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, अगला शिकार। मतलब ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो ये तो थी एक श्रापित वस्तु की कहानी। अब हम एक ऐसी भूताहत जगह की तरफ चलते हैं जिसका अतीत बहुत ही दुखद रहा है। एक ऐसी जगह जहां बुराई किसी चीज में नहीं, बल्कि दीवारों में ही बस गई है। तो कहानी है अमित की, जो दिल्ली में एक नया फ्लैट लेता है, जो शक हो जाए इतना सस्ता है। पहली रात तो सब ठीक रहता है, लेकिन देर रात को उसे किचन से एक आवाज आती है, टप टप टप, जैसे पानी टपक रहा हो। ये खतरे की पहली घंटी थी। अमित किचन में जाकर देखता है, लेकिन वहां कोई नहीं, नल भी बंद। वो सोचता है, अरे ये तो शायद मेरा वहम है, और इसे नजरअंदाज कर देता है। और यही वो गलती है जो इन कहानियों में अक्सर लोग करते हैं। लेकिन अगली रात डर सिर्फ आवाज तक नहीं रहता, वो और भी असली हो जाता है। नल अपने आप चलने लगते हैं, और जब अमित उन्हें बंद करके पलटता है तो दीवार पर पानी से एक सीधा सीधा संदेश लिखा होता है, यहां से चले जाओ। अब अमित जब अपने पड़ोसी से पूछता है, तब उसे उस फ्लैट का काला सच पता चलता है। सालों पहले एक लड़की ने खुद को किचन में बंद कर लिया था, सारे नल खोल दिए थे और पूरी रात पानी में डूबकर मर गई थी। और उसी रात अमित का सबसे बुरा सपना सच हो जाता है। पूरा का पूरा फ्लैट पानी से भरने लगता है, और किचन में उसे पानी में पूरी तरह भीगी हुई एक लड़की खड़ी दिखती है, जो उससे कहती है, ये मेरा घर है। अगले दिन जब ब्रोकर फ्लैट पर पहुंचता है तो सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था। फ्लैट एकदम सूखा, पानी का एक कतरा भी नहीं। बस अमित वहां नहीं था, वो गायब हो चुका था। बस किचन की दीवार पर एक नया मैसेज लिखा था, अब मैं अकेली नहीं हूं। मतलब साफ था, अमित अब हमेशा के लिए उस लड़की के साथ उसी फ्लैट में कैद हो चुका था। तो इन दोनों कहानियों में कुछ कॉमन दिखा? ये सिर्फ डरावनी घटनाएं नहीं है, इनके पीछे ना एक तयशुदा फॉर्मूला काम कर रहा है, एक पैटर्न जिसे हम समझ सकते हैं। देखिए, दोनों कहानियां एक ही तरह से आगे बढ़ती हैं। सबसे पहले आती है एक चेतावनी, जिसे नजरअंदाज कर दिया जाता है।
फिर जो मेन कैरेक्टर है वो खुद उस श्राप को अपनी जिंदगी में ले आता है। इसके बाद शुरू होती हैं छोटी छोटी अजीब घटनाएं जो बाद में सीधी धमकी में बदल जाती हैं। और आखिर में वो आत्मा या चीज अपना असली मकसद बताती है, शिकार को फंसाना या फिर उसकी जगह लेना। अगर हम दोनों केस को साथ रखकर देखें तो आईने वाले केस में दुकानदार ने सीधी चेतावनी दी थी, जबकि फ्लैट वाले केस में उसका इतना सस्ता होना और 2 साल से खाली पड़े रहना ही अपने आप में एक चेतावनी थी। आईने वाली आत्मा को क्या चाहिए था? आज़ादी। वो फिर से जीना चाहती थी। और फ्लैट वाली आत्मा, वो अपना अकेलापन दूर करना चाहती थी। लेकिन नतीजा, दोनों का अंत एक ही था। शिकार फंस जाता है और बुराई की जीत होती है। अब सोचिए, ये कहानियां भले हैं मनगढ़ंत हो, लेकिन ये असल दुनिया में जो पैरानॉर्मल दावे किए जाते हैं उनसे कितनी मिलती जुलती हैं, है ना? जैसे खाली जगहों पर आवाजें आना, चीजों को अपने आप हिलना जैसे लाइट या नल, पुरानी मौतों का असर किसी जगह पर रह जाना, या दीवारों पर अचानक कुछ लिखा हुआ मिलना। ये दिखाता है कि हमारा जो डर है वो असल में आता कहाँ से है। तो ये सब विश्लेषण हमें कहाँ लेकर जाता है? ये हमें एक आखिरी और शायद सबसे डरावने सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। सवाल ये है कि अगर किसी सस्ती पुरानी चीज या किसी खाली पड़े मकान की कोई कहानी है, तो क्या हम सच में उसे सुनना चाहते हैं? जरा सोचिएगा।